सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, लेमा अगर लेमा की बात करें तो अगर हम इसको वर्ड से समझने की कोशिश करें तो यूक्लिड किसी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन क्या हुआ, डिवीजन यानी कि अगर हम जो इस थ्योरम में या इस लेमा में जो भी हम बात करने जा रहे हैं वो डिवीजन की बात करने जा रहे हैं, इतना तो क्लियर है इसके नाम से, है ना। और लेमा, लेमा का मतलब होता है थ्योरम, ठीक है, किसी और लैंग्वेज का वर्ड है ये तो, और इसका मीन्स क्या होता है, लेमा इज लाइक अ थ्योरम। लेमा क्या, ये क्या कहती है ये थ्योरम, इट सेज दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। तो क्या है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, मीन्स कोई नंबर ए है हमारे पास, हम उस ए नंबर को अगर बी से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आए उसके बाद हम बात करें इसमें रिमाइंडर की, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा बी से छोटा आएगा, बी से छोटा रिमाइंडर आएगा, यानी जो डिवाइजर है उससे छोटा रिमाइंडर आएगा। देख लेते हैं, जैसे कि सपोज आप 3 से डिवाइड, हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं 2 को, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं 3 को, तो 2 से अगर आप डिवाइड करोगे 3 को तो क्या होगा, 2 वन ज़ा 2, रिमाइंडर 1। 4 से कर लेते हैं, तो 4 को कर लेते हैं 2 से डिवाइड, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। क्या कभी रिमाइंडर 3 आ सकता है, मीन्स अगर हम दो नंबर्स को यानी इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा आ जाए, नहीं ना। तो बस यही ये थ्योरम कहती है कि जो अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, दो नंबर्स हैं यानी कि ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा बी से छोटा आएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए को हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर q क्या है, क्वेश्चन है, और r क्या होगा, r हमेशा 0 से लेकर लेस देन b होगा। r जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 भी हो सकता है और अप टू द b, मीन b से कम होगा, b से ज़्यादा नहीं होगा, b के इक्वल भी नहीं होगा, b से छोटा ही होगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, जो ये प्रोसेस है, मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी ये जो थ्योरम है इसको बार बार अप्लाई करके एचसीएफ फाइंड करना, दो नंबर्स के, आपको दो नंबर्स गिवन होंगे उनका आपको एचसीएफ फाइंड करना बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और थ्योरम, इट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। क्या है, Euclid division algorithm is the process of applying Euclid division lemma in succession several times, means बार बार उसको अप्लाई करना to obtain the HCF of any two numbers, यानी दो नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए जब हम Euclid division lemma को बार बार अप्लाई करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, Euclid division algorithm बोलते हैं। और इसमें हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो दो नंबर्स दे रखे होते हैं उनमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं बार बार, और जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम उसको कंटिन्यू अगेन एंड अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते रहते हैं। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है, मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें जो इक्वेशन ये लिखी हुई है तो डिवाइजर क्या होगा, b, तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है b वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जो लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसके बाद जो डिवाइजर होगा वही आंसर हो जाता है। देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये जो दो नंबर गिवन है इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या है, जो ग्रेटर नंबर है उसको हम ए सपोज करेंगे और जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा क्या होगा, बी होगा। और ए से
ए को हम बी से डिवाइड करते हैं और उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये किस फॉर्म में हो सकता है, किस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, यानी 135 से हमने 225 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया 1 आया और रिमाइंडर हमारा 90। बट अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मतलब इस जो प्रोसेस है हमारा फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे बिटवीन 135 एंड 90, यानी अब जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे वो 135 और 90 में लगाएंगे। क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है इसलिए हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। तो अब अगर हम अप्लाई करेंगे 90 और 135 में तो क्या आएगा 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब हमारा रिमाइंडर कितना आया 45। इसको फिर से अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया तो फिर से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो रिपीट द अबव स्टेप टू 90 और 45, 90 और 45। अब हमारा ए क्या हो गया 90 हो गया और बी क्या है हमारा 45 है। क्लियर, फिर से अप्लाई किया हमने तो क्या मिला हमें 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमने क्या देखा कि जब हमने 90 को 45 से डिवाइड किया तो ये 2 ज़ा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं पर हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हम अपने जो हमारा मेथड है उसको स्टॉप कर देंगे और जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होता है यानी कि जो 45 है वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 225 और एंड 135 इज 45, तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 38,220 एंड 196। इन दोनों के बीच हमें यूक्लिड डिवीजन की लेमा की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना है। देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि 38,220 ग्रेटर है कितने से 190x, तो ए क्या होगा, जो हमारा बड़ा नंबर होगा वही ए होगा और जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा 96 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। फिर से लगा देते हैं इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो अगर हम 196 से 38,220 को डिवाइड करेंगे तो ये 195 अगर हम से करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो स्टॉप हमारा इस जो प्रोसेस है हम उसको स्टॉप कर देते हैं और जो लास्ट स्टेप में बी होता है यानी डिवाइजर होता है, यानी कि इसमें क्या है क्वेश्चन में 196, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन दोनों नंबर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो इसमें ए क्या होगा 867 और बी 255। इन दोनों नंबर्स के बीच हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, अगर हम 255 को 3 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा रिमाइंडर 102 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 102 रिमाइंडर बचेगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करना होगा। किस किस के बीच, अब हम अप्लाई करेंगे 255 और 102 के बीच। ठीक है, तो ए हमारा इस नेक्स्ट प्रोसेस में ए क्या होगा 255 ए हो जाएगा और 102 बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से हमने अप्लाई किया तो 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51 आया रिमाइंडर हमारा, अभी भी जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोसेस से हमारा फिर से रिपीट करेंगे।
अब हमारा जो प्रोसेस रिपीट होगा वो किस किस के बीच होगा, 102 और 51 के बीच, 102 एंड 51 के बीच। 51 से हम 102 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 जा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 102 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 51 इंटू 2 प्लस 0। अब से फिर से हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, इस क्वेश्चन में 0 आ गया। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम अपने प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है, यानी कि इस स्टेप में हम अगर डिवाइजर देखें तो क्या है 51, यही हमारा SCF हो जाएगा। सो द रिमेन प्रोसीजर इज 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप हियर सिंस द लास्ट स्टेप डिवाइजर इज 51। और जी यही डिवाइजर क्या होगा, SCF हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 525 इज 51।